नमस्कार दोस्तों। एक बार गणेश जी ने अपने पिता भगवान शिव जी से कहा, पिताजी आप ये चिता भस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आए, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सके। भगवान शिव जी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। बिखरी जटाएं संवरी हुई मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना ये रूप कभी प्रकट नहीं किया था। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों? गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा करें पिताजी, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार का रक्षण, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, इसलिए वो थोड़ा कठोर रहता है। और माँ सौम्य, प्यार, लाड़, स्नेह उनसे बातचीत करके प्यार देकर उस कठोरता का बैलेंस बनाती है। इसीलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। पिता पर से भी जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखता है। ऐसा मानते हैं कि शिव भगवान तो भगवान श्री राम से भी सुंदर हैं, परंतु उनकी सुंदरता के सामने कहीं उनके आराध्य भगवान श्री राम के यश की प्रशंसा कम ना हो जाए, इसलिए भगवान शिव अपनी सुंदरता को प्रकट नहीं करते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल शुभकामना भक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।